तो मैं डर भी रहा हूँ अगर कोई शुरता वगैरह आ गया कि गाड़ी आगे करो या पीछे करो। ये साथ में ही है अल वफा हाइपर मार्केट, इसके अंदर जा रहे हैं, इसके अंदर देख लेंगे कोई ऑफर वगैरह भी लगी होगी। अच्छा तो भाई साहब ये हमने बॉडी स्प्रे भी ले लिया, बहुत ही अच्छी खुशबू है और साथ में सस्ता भी है। हमारे पाकिस्तान के माल है माशाल्लाह। 4 रियाल 95 हलाले का 1 किलो। भाई इधर सब बांग्लादेश का खाना है या पाकिस्तानी भी है? बांग्लादेश का है, क्या क्या है? गोश्त है, मुर्गी है, मच्छी है, अंडा करी है, कुलीचे है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आपको भाई है मोहम्मद शहबाज तैफ से। आज की वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की वीडियो बहुत ही मज़े वाली है क्योंकि अभी हम जा रहे हैं सूक बलद। जाना है हमने, समोसे खाने हैं और बाल बनवाने हैं, अपनी कटिंग करवानी है। समोसों वाला चक्कर है ना, ये बहुत ही बड़ा है क्योंकि ये समोसों का इंतज़ार करते 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 1 महीना गुजर गया है। क्योंकि ये हमारा भाई जनाब हमें रोज़ाना बोलता है कि आज जाएंगे कल जाएंगे, फिर मैंने इसे कहना छोड़ दिया। ये मिला है मुझे मस्जिद में, तो बोलता है क्यों नाराज़ हो? मैंने बोला कि जब मैं तुझे देखता हूँ तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है। बोलता है वो क्यों? मदीने गया हुआ था तो बोला था मदीने से वापस आऊँगा तो चलेंगे समोसा खाने। तो ये जब वापस आया तो जब भी मैं इसे देखता था तो मुझे समोसे याद आते थे, तो बहुत ही गुस्सा आता था। तो आज इसको ये बात की है तो बोलता है चल अभी चलते हैं। तो उसी टाइम को ये उठा, बोलता है चल अभी चलते हैं समोसा खाने। हाँ जी जनाब, क्या हाल है? समोसे पाकिस्तानी। हाँ तो पाकिस्तानी समोसे खाने जा रहे हैं, देखते हैं कि मज़ा देते हैं या नहीं। क्योंकि इधर जब से आए हैं हमें पाकिस्तानी समोसे नहीं मिले और वो पाकिस्तानी समोसे बहुत ही याद आते हैं। मौसम भी अच्छा बना हुआ था, बारिश वाला मौसम था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज खा लें। तो अभी जाएंगे सूक पलट, इंशाल्लाह उधर समोसे भी एंजॉय करेंगे और उधर से एक पाकिस्तानी है सैलून वाला, उधर से कटिंग भी करवाएंगे। आप पहुंच चुके हैं सूक बलद में और गाड़ी इधर पार्क कर दी है। और मैं इस इलाके का आपको बता दूं, ये सब पुराना इलाका है, पुराने घर मोहल्ले वगैरह। और इसके साथ में ये सामने सूक बलद का गेट है, इधर से ही अभी जाएंगे। और इधर साथ में ही है समोसों वाली दुकान, पाकिस्तानी समोसे। इधर से जाके आज पाकिस्तानी समोसे ट्राई करते हैं। समोसे रखे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाई? ठीक है भाई। वो एक दुकान पे गए, वो शायद बंगाली था तो वो उधर से नहीं लिया। अभी ये दुकान है, इधर से लेंगे। तो जनाब आ चुके हैं दूसरी दुकान पर और इधर से माशाल्लाह ये हमारे भाई हैं। और इसके साथ में जलेबी भी रखी हुई है, वाइट जलेबी। और ये खीर पेड़े हैं, पता नहीं क्या है, रसगुल्ले। और साथ में ये भी रखे हुए हैं। नाम तो पाकिस्तानी पकौड़े वाला है लेकिन वो उस तरह के नहीं है, पानी है हमारे पास भाई। तो ये आ चुके हैं, अभी पकौड़ों का बोला है, पकौड़े भी आ रहे हैं, वो चेक करते हैं साथ में खाते हैं। ये पकौड़े भी आ चुके हैं हमारे। नहीं वो अच्छा तो जनाब समोसे आ चुके हैं, आलू वाले समोसे हैं और साथ में पकौड़े भी हैं। और चटनी ये है, हरी चटनी है, साथ में केचप है। तो इनका जायका तो वही सेम है, आलू वाला इनका जायका तो वही सेम है, लेकिन वो पाकिस्तान वाली वाइब नहीं आ रही। उधर खाने का मज़ा कुछ और होता है, लेकिन इधर इस तरह खाने से वो पाकिस्तान वाली वाइब नहीं आई। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह समोसे अच्छे हैं और साथ में खाते हैं। अभी इनको खा के चलते हैं कटिंग करवाने। अल्हम्दुलिल्लाह जी, समोसे पकौड़े खा लिए, प्लेटें खाली कर दी हैं। और समोसों की बात करें तो समोसे उनका टेस्ट ठीक था लेकिन ख़ास मज़ा नहीं आया। और इनके जो पकौड़े थे ना वो मज़े के थे, काफ़ी क्रिस्पी थे माशाल्लाह। तो ये बंगालियों का होटल है, इधर ही आए थे हम। और काफ़ी चीज़ें इधर और भी हैं, खाना वगैरह, चावल, दोपहर का खाना और सालन वगैरह बहुत सारा पड़ा हुआ है, सब कुछ होता है। मतलब बांग्लादेश के खाने रखे हुए हैं, मुझे पता नहीं है कि क्या क्या है, लेकिन ये देखें, ये शायद सब्ज़ी है आलू की। और ये भिंडी कलेजी है
और इधर मच्छी वगैरह सब कुछ रखा हुआ है माशाल्लाह। भाई आपका समोसा माशाल्लाह बहुत अच्छा था, समोसा और पकौड़ा। बांग्लादेश का है ना? माशाल्लाह, अल्लाह तरक्की दे आपको। कितना पैसा हो गया आपका? भाई इधर सब बांग्लादेश का खाना है या पाकिस्तानी भी है? बांग्लादेश बांग्लादेश का है, क्या क्या है? गोश्त है, मुर्गी है, मच्छी है, अंडा करी है, कुलचे है, उजली है, मच्छी, दाल, सब्जी, पाया। ओके भाई, शुक्रिया। प्राइस गुड है या महंगा है? आप महंगा नहीं है, गुड है। ओके भाई, शुक्रिया शुक्रिया भाई। अब समोसे वगैरह खा के फाइनल हो गए हैं, अभी जा रहे हैं बकाला ढूंढने पे। हमजियात भी लेनी है, समोसे खाए हैं, अभी ठंडा तो लाजमी है ना। तो ये साथ में ही है अल वफा हाइपर मार्केट, इसके अंदर जा रहे हैं। इसके अंदर देख लेंगे कोई ऑफर वगैरह भी लगी होगी, और ठंडा भी इधर से उठा लेंगे। ये साथ में ही है, बहुत बड़ी मार्केट है सूक बलद में, अल वफा हाइपर मार्केट, जो कि बहुत मशहूर और मारूफ है माशाल्लाह। ये तो बहुत बड़ा है, ये देखें इस तरफ और इस तरफ। तो ये अल वफा हाइपर मार्केट है, इसमें मैं पहली बार आया हूँ। जब से मैं तय हूँ इधर नहीं आया था, आज ही आ रहा हूँ। इधर से सबसे पहले वो उठाते हैं यार, ठंडा उठाते हैं, वो पिए ताकि इधर वो समोसे खाए हैं ना, थोड़ी जलन हो रही है, ठंडा पियेंगे तो अच्छा महसूस होगा। माशाल्लाह बहुत ही बड़ी मार्केट है और सब कुछ इधर मिल रहा है, ये देखें। और ज़्यादातर जो इधर मैंने लोग देखे हैं ना, वो इंडियन केरला वाले लोग देखे हैं, क्योंकि एक तो ये कंपनी भी शिरका भी इंडिया का है, अल वफा हाइपर मार्केट, और ज़्यादातर कस्टमर भी इंडियन और केरला वाले हैं। हमारे पाकिस्तान के माल थे माशाल्लाह। 4 रियाल 95 हलाले का 1 किलो। और ये देख सकते हैं ये पाकिस्तानी है। और इस तरफ ये सब फ्रूट और सब्ज़ी वगैरह रखी हुई है, ये देख लें। ये माशाल्लाह केले देखें कितना बड़े बड़े हैं, 5 रियाल का 1 किलो। और साथ में ये भाई छोटे केले भी दिखा रहा है माशाल्लाह। हाँ, छोटा छोटा भाई। तो जनाब हमारा बंदा परेशान हुआ पड़ा है कि ये क्या चीज़ है, मुझे भी पता नहीं है कि ये क्या है। और इधर बोर्ड भी नहीं लगा हुआ, कुछ लिखा भी नहीं हुआ कि ये क्या चीज़ है। तो ये परेशान है कि ये क्या है। आप लोगों को अगर पता हो तो बता दें प्लीज़। ये थे पाबियन ये ना इन्हें पता क्या नहीं थे, ये सुहाने ने फलियाँ। और माशाल्लाह ये छलियाँ भी रखी हुई हैं इधर साथ में। इनको भी मैं बहुत मिस करता हूँ, लेकिन पकाने की जगह नहीं है, नहीं तो मैं ले लेता। लकड़ियों पे पकाया जाए तो फिर अच्छा होता है, गैस पे नहीं पक सकता। मेरा मकसद सिर्फ ये ठंडा लेना था, और अभी लेट हो रहा है, जाएंगे कटिंग भी करवानी है, तो अभी जाते हैं, फिर कभी आएंगे इंशाल्लाह। मार्केट से कुछ लेना होगा तो वो भी लेंगे इधर से, और टूर भी करवाएंगे आपको पूरे लाइन में। ये देखें उधर तक गेट तक सब कैशर है, मतलब इतना बड़ा है और इतना रश होता है। अच्छा तो भाई साहब ये हमने बॉडी स्प्रे भी ले लिया, बहुत ही अच्छी खुशबू है और साथ में सस्ता भी है, ये देख लें प्राइस। एक भाई से मैंने पूछा है कि कितना घंटों तक ये चलेगा, बोलता है कि 8 से 10 घंटे। तो मैंने सोचा 8 से 10 घंटे काफ़ी है, और 200 मिली का है तकरीबन। बहुत ही अच्छा, खुशबू बहुत ही प्यारी और अच्छी खुशबू है। अच्छा मज़े की बात ये, जहाँ से मैंने बॉडी स्प्रे उठाया हमजियात इधर ही मैं भूल गया, तो उधर गया तो मुझे याद आया कि ठंडा किधर गया मेरा, फिर वापस आया इधर लेने। तो अभी चलते हैं कैशर पे, हिसाब देकर फिर जाएंगे सैलून पर, उधर से कटिंग करवाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। कम निकल चुके हैं बाहर जनाब। इधर मौसम चेक करें माशाल्लाह, तैफ का ठंडा ठंडा और लाजवाब। इस पहाड़ी पे चढ़ के आए हैं, इधर से आपको मैं दिखाता हूँ तैफ। ये देखें माशाल्लाह, ये बिल्कुल सूक बलद के बीच में है, छोटी सी पहाड़ी है, बाकी साइडों में से इनको काट दिया है। देखें ये पहाड़ी काट के इधर ये बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये अल वफा हाइपर मार्केट है, और ये हमारा दोस्त इधर ठंडा पी रहा है। और ये है जनाब तैफ,
माशाल्लाह ब्यूटीफुल। आप बारिश चेक करें कितना खूबसूरत बनी हुई है माशाल्लाह। ये जो मस्जिद देख रहे हैं ना, ये मस्जिद मलिक है और शारा मक्का इस मस्जिद के बिल्कुल साथ में है, जहाँ से हम मक्का को रवाना होते हैं। मक्का का स्टाफ इसी मस्जिद के बिल्कुल करीब है। इस तरफ मस्जिद अब्बास है और ये नीचे से, इधर नीचे से ये जो गली जा रही है ये सूख बलद में जा रही है। के पहाड़ आपको नज़र आ रहे होंगे। सर्दी की वजह से अभी धुंध पड़ी हुई है तो क्लियर नहीं है, साथ में बारिश भी बनी हुई है। अगर बारिश आ जाएगी तो मौसम थोड़ा क्लियर हो जाएगा। अच्छा तो जनाब अभी इसी पहाड़ी पर खड़े हुए थे हम और इधर से ये आपको तैफ दिखा रहे थे, तैफ नज़र दिखा रहे थे। तो अभी जा रहे हैं सैलून पर, उधर से कटिंग करवाएंगे इंशाल्लाह, जाएंगे घर। ये देखें, ये मतलब ये सब ऊपर पहाड़ी पर ही था, ये साथ में ये नीचे रोड जा रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? तबीयत ठीक है? आ चुके हैं हम अपने सैलून वाले भाई से, पाकिस्तान के ही हैं और पिछली बार मैं कटिंग करवा के गया था, मुझे अच्छा लगा था, तो इस बार भी इनके पास आए हैं। तो ये भावलपुर से है। हाँ तो हमारे भाई भावलपुर से हैं और इनसे आज कटिंग करवाते हैं। क्या नाम है आपका? हाँ मोहम्मद वसीम है भाई का नाम। अस्सलाम वालेकुम। तो ये सैलून है भाई का माशाल्लाह, इधर से बैठे हैं, ये जल्दी है थोड़ी हमारे भाई को, तो कटिंग करवाएंगे। उधर बैठे तो इधर बैठते हैं। 2 घंटे बाद फाइनल हो गए हैं, आपके भाई को पप्पू बना दिया है इस भाई ने। तो अभी जा रहे हैं हम अपने घर को और आप लोग चेक करें, देखें कैसे बनी है दाढ़ी और कटिंग माशाल्लाह, मुझे तो पसंद आई, अच्छी लग रही है। शुक्रिया भाई। अच्छा जी, गाड़ी पार्क करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है इधर। तो अभी हम गाड़ी निकाल ही रहे थे, 2 गाड़ियों वाले, एक पीछे से एक आगे से आ गया कि ये गाड़ी निकालेंगे और हम लोग उधर अपनी गाड़ी पार्क कर लेंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं इधर गाड़ियों का रश लगा हुआ है, साथ साथ में पार्किंग मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और जो इस तरफ मार्केट की तरफ अंदर में पार्किंग है ना, वो उधर से चार्जेस लेते हैं, तो उनको पैसे पे करने पड़ते हैं। तो अगर कोई पैसे पे करेगा तो गाड़ी पार्क कर सकेगा, नहीं तो गाड़ी पार्क करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये देखें माशाल्लाह, ये इस तरफ सब फ्री पार्किंग लगी हुई है और इस तरफ ये सामने देखें, ये बोर्ड लगे हुए होंगे, ये वाले मीनार जो है ना, ये इधर पैसे पे करने पड़ते हैं तब पार्किंग मिलती है। 2-3 रियाल होते हैं 1 घंटे के तकरीबन। तो अभी सूख बलद को अल्लाह हाफ़िज़ करते हुए अपने सफ़र को रवाना हो चुके हैं, अपने घर जाएंगे। अभी अंधेरा बहुत हो चुका है और बारिश भी बनी हुई थी लेकिन बारिश नहीं आई, लेकिन अभी तक बादल बने हुए हैं। अच्छा तो हर वक्त मैं बेल्ट लगाना भूल जाता हूँ, तो मुझे ये डराता है कि तेरे पे ग्राम आएगा। तो मुझे ये पता नहीं है कि गाड़ी वाले के ड्राइवर के ऊपर ग्राम आता है या जो साथ में बैठा हो उसने बेल्ट ना लगाया हो तो उस पर ग्राम आता है। अच्छा जी, इसके काम चेक करो। अभी मुझे ड्राइवर सीट पे बिठा के खुद चला गया है उधर दुकान पर, तो थोड़ा सा सामान उसने चेंज करवाना था। तो इधर जो पार्किंग है ना, उसके लिए एक पर्ची लेनी पड़ती है, पे करना पड़ता है। पे ना करने की वजह से उसने अपनी सीट पर, ड्राइवर की सीट पर मुझे बिठा दिया और गाड़ी ये देखें स्टार्ट है। अगर इस तरह गाड़ी खड़ी हो और स्टार्ट हो उसके साथ और ड्राइवर भी बैठा हो ना, तो इस तरह उनको पैसे पे नहीं करने पड़ते। अदरवाइज ऐसे गाड़ी खड़ी कर दो ना तो उसके ऊपर पर्ची लगा के जाते हैं फिर। तो इसी वजह से वो थोड़ा सा काम था इधर दुकान पर, तो वो उधर गया है, तो उसने मुझे बोला कि तुम मेरी सीट पर बैठ जाओ। तो मैं डर भी रहा हूँ, अगर कोई शुरता वगैरह आ गया कि गाड़ी आगे करो या पीछे करो, मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगा। तो देखते हैं वो कितने टाइम तक आता है। अच्छा जी, 20 मिनट हो चुके हैं लेकिन अभी तक वो नहीं आया और मैं इधर परेशान हुआ बैठा हूँ कि वो कब आएगा। ओह आ गया जी, आ गया अल्हम्दुलिल्लाह आ गया। मेरी टेंशन थोड़ी ख़त्म हुई, नहीं तो मैं परेशान था। तो अभी सीट चेंज कर ली है, वो आ चुका है ड्राइवर की सीट पर और मैं इधर साथ में इधर बैठते हैं, चलते हैं घर को। टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा। कोई गाल करो तो आदन साकू 10 साल का एक्सपीरियंस है
ते 10 साल एक्सपीरियंस हला रास्ता भूल गए और पता नहीं केरी गली है चाहते हैं सटे सी ते रास्ता को लेने बाद मेन रोड दा रास्ता आ वने वाला अल्लाह करे खैर मुश्किल ये अपने आप वो ड्राइवर आदन किया सा ड्राइवर सामान चेंज करवाने गए थे वो सामान चेंज नहीं हुआ अभी दूसरी जगह पे जा रहे हैं उधर से सामान चेंज करवाना है और टाइम भी बहुत हो चुका है इशा हो गई है नींद भी बहुत तंग कर रही है तो अभी ये उधर ही लेके दूसरी जगह पर लेके जा रहा है कि उधर से सामान चेंज करवाएंगे और उधर ही जा रहे हैं उधर जाके सामान चेंज करवाते हैं उधर जाकर सामान चेंज करवाते हैं और सामान चेंज करवा के फिर जाएंगे घर। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे साथ रहना बाकी है तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में ओके बाय इंशाल्लाह मिलेंगे फिर अगली वीडियो में।